हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई के क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है वो लिखना है, और फिर ऐसी कौन सी चीज़ें जिनके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता उसको पॉइंट वाइज लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द लॉ ऑफ सप्लाई सेज दैट व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेज सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेज, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। तो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है और प्राइस के गिरने से सप्लाई गिरती है, ऐसा लॉ ऑफ सप्लाई का मानना है, अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट रहें तो। ठीक है। अब हाउएवर इन सम सिचुएशंस दिस लॉ डज नॉट वर्क प्रॉपरली। कुछ सिचुएशंस में ये लॉ काम नहीं करता। दीज सिचुएशंस आर कॉल्ड एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। इन सिचुएशंस को लॉ ऑफ सप्लाई की एक्सेप्शंस कहा जाता है। कौन कौन सी एक्सेप्शंस है? नंबर 1, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। क्यों? In agriculture, supply cannot increase immediately if the price rise because crops need time to grow. अगर रातों रात प्याज महंगे हो गए, टमाटर महंगे हो गए तो रातों रात थोड़ी ना उग सकते हैं। इस वजह से इसके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट, पेरिशेबल गुड्स। गुड्स लाइक मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फिश कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये पेरिश कर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। सेलर्स में सेल मोर इवन एट लोअर प्राइस टू अवॉइड स्पॉइलेज। आपने देखा है कभी कभी सब्ज़ी बेचने वाले आते हैं जो शाम को सस्ते में सब्ज़ी बेच के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्टोर कैसे रखेंगे, वो तो पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएंगी, इससे तो अच्छा सस्ते में बेच दो। तो इवन एट लो प्राइजेस सप्लाई बढ़ा दी जाती है क्योंकि वो ख़राब हो सकते हैं। Therefore, supply may increase even when the price falls. प्राइस गिर गया फिर भी सप्लाई बढ़ गई क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम्स हैं। नेक्स्ट, रेयर एंड एंटीक गुड्स। इसमें क्या होता है? रेयर गुड्स सच एज ओल्ड पेंटिंग्स, एंटीक्स और हिस्टोरिकल कॉइन्स हैव फिक्स सप्लाई। जो रेयर या एंटीक चीज़ें उनकी सप्लाई को तो बढ़ाया नहीं जा सकता, वो तो पुराने ज़माने की चीज़ें। इवन इफ प्राइस राइज, अगर प्राइस बढ़ भी जाता है, सप्लाई कैन नॉट इंक्रीज बिकॉज दीज गुड्स आर लिमिटेड। अगर प्राइस बढ़ भी जाता है तो इनकी सप्लाई नहीं बढ़ेगी क्योंकि ये तो लिमिटेड है, जो बन गए। समझ की बात? तो इनके ऊपर भी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस। इफ प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्ट higher prices in the future, they may reduce supply now and store the goods. अगर प्रोड्यूसर्स को लगेगा या सप्लायर्स को लगेगा कि भाई फ्यूचर में इस चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, तो वो आज ही होल्ड करने लग जाएंगे। आज चाहे प्राइस ज़्यादा है फिर भी सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि उनको लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस और बढ़ जाएंगे। सो सप्लाई में डिक्रीज इवन व्हेन द प्राइस इज हाई। प्राइस हाई है फिर भी सप्लाई डिक्रीज हो गई, बल्कि सप्लाई को इंक्रीज होना चाहिए था। नेक्स्ट आ जाता है लेबर सप्लाई। आपने वो बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई पढ़ी है ना। अगर लेबर को कुछ ज़्यादा ही पैसे देने शुरू कर दो तो वो काम कम करना शुरू कर देता है। समटाइम्स वर्कर्स में वर्क लेस व्हेन वेजेस इंक्रीज बिकॉज दे ऑलरेडी अर्न इनफ मनी। अगर उनको कुछ ज़्यादा ही पैसे आप दे रहे हो और ऊपर से और तनख्वाह बढ़ा दी तो वो काम करना कम कर देते हैं। तो उस केस में भी लॉ ऑफ सप्लाई की एक्सेप्शन आ जाती है। दिस क्रिएट्स अ बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। इस केस में शुरू में तनख्वाह के बढ़ने से लेबर सप्लाई बढ़ी, मगर एक लेवल के बाद लेबर सप्लाई कम हो गई। तो यहाँ अगर वेजेस और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड लें तो वेजेस के एक लेवल से ज़्यादा बढ़ने से जो वर्कर्स हैं वो काम करना कम कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद नेचुरल क्लैमिटीज़, इनके ऊपर भी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। इवेंट्स लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक्स और वॉर्स में रिड्यूस सप्लाई इवन इफ प्राइसेस राइज। अगर प्राइस राइज हो जाता है फिर भी इन चीज़ों से सप्लाई तो कम ही हो जाएगी ना, तो इनके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक प्राइस कंट्रोल, कोटा और राशनिंग में स्टॉप प्रोड्यूसर्स फ्रॉम इंक्रीजिंग द सप्लाई इवन व्हेन द प्राइस इज हाई। अगर सरकार ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इससे ज़्यादा सप्लाई नहीं बढ़ सकती, या प्राइस पे कंट्रोल लगा दिया, या कोटा सिस्टम कर दिया, तो अगर प्राइस हाई भी होगी तो सप्लाई को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये पूरा का पूरा टॉपिक लॉ ऑफ जो थ्योरी ऑफ सप्लाई है उस चैप्टर से लिया गया था और वो फुल चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है। टेक केयर, बाय बाय।